आखिरकार हमारे इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पार हो ही गए और ये आपके लव और सपोर्ट का ही नतीजा है कि मैं आज भी एक नई वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। और अभी तो ये जर्नी स्टार्ट ही हुई है। इस चैनल का फ्यूचर बहुत आगे तक होने वाला है, लेकिन आगे तक जाने के लिए एक दूसरे को समझना भी बहुत जरूरी है। और जैसा कि आप सब मुझसे Q&A वीडियो की रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आज की इस वीडियो में मैंने क्रिएट किए हैं कुछ जेनरिक क्वेश्चंस जो आपको मुझसे जुड़े हुए कई सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मुझे YouTube चैनल बनाने की इंस्पिरेशन किससे मिली थी, मुझे मेरे घर से कितना सपोर्ट मिलता है और मैं एनिमे और बॉलीवुड पर वीडियो क्यों नहीं बनाता। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल टू बी ऑनेस्ट, अगर आप डिक्शनरी में गेमोको का मतलब खोजने जा रहे हैं तो आपकी कोशिश बेकार होने वाली है, क्योंकि गेमोको का मतलब कुछ है ही नहीं। एक्चुअली इस चैनल को शुरू करने से 2 हफ्ते पहले तक मैं इसके नाम को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, जहां पर मैं इस चैनल पर अपने एंटरटेनमेंट के फेवरेट 3 जॉनरास गेमिंग, मूवीज और कॉमिक्स के कंटेंट को इंक्लूड करना चाहता था। और इस चीज के लिए मैं अमेरिकन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल IGN से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। इसीलिए इन तीनों जॉनरास को चैनल पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक अच्छे नाम की जरूरत थी। तो दिमाग पर मैंने ज्यादा प्रेशर नहीं डाला और इस चैनल का नाम फाइनल किया GMC। लेकिन ऑफ कोर्स कहानी यहीं पर नहीं खत्म होती। मैंने GMC नाम को ऑनलाइन रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी ऑटो कार कंपनी है जिसका नाम GMC है। एंड ऑफ कोर्स मुझे नाम बदलना पड़ा। इसी कारण मैंने इस नाम में एक अक्षर और ऐड किए और गेमिंग का गे, मूवीज का मो और कॉमिक्स के को मिलाकर गेमोको कर दिया। जब फाइनली गेमोको नाम के बारे में मैंने अपनी छोटी बहन को बताया तो उसे ये नाम काफी ज्यादा कैची लगा और उसने मुझसे कहा कि फिलहाल इस नाम को रख लो, अगर आगे चेंज करना होगा तो चेंज कर लेना। मैंने कहा ठीक है। और जब ये नाम लोगों के बीच में पॉपुलर हो गया तो मुझे ये नाम दोबारा चेंज करने का मौका ही नहीं मिल पाया और ऐसे ही इस यूट्यूब चैनल का नाम गेमोको पड़ गया। बाय द वे, जिस छोटी बहन की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम मोहिनी सागर है और उसका खुद का यूट्यूब चैनल भी है। और अगर आप भी टेस्टी और ऑथेंटिक रेसिपीज को खाने या बनाने के शौकीन हैं तो आप एक बार उसका चैनल मोहिनीज मील हब जरूर विजिट करिएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा जन्म 1 फरवरी 1996 को हुआ था, जिसके कारण मेरी एज 24 साल है और मैं बस एक BCom ग्रेजुएट हूँ। मैं बचपन से ही एक बहुत ही शाई, इंट्रोवर्ट और काइंड ऑफ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन था, इसीलिए शुरुआत में ही मैंने कोई बहुत बड़ा एम्बिशन सोचकर नहीं रखा था। वहीं दूसरी ओर मेरी लाइफ में भी बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे और मैं अपना ज्यादातर फ्री टाइम मूवीज, टीवी शोज और कार्टून्स को देखने में ही बिताता था। और अपनी हाई स्कूल तक आते आते मैंने इस बात को डिसाइड कर लिया था कि मैं नॉर्मल से ग्रेजुएशन करके एक अच्छे से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा। लेकिन ऑफ कोर्स आया मेरी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने मुझे फिर से सब कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। तो एक्चुअली हुआ ये कि मेरी ग्रेजुएशन के सबसे पहले साल में ही मुझे हो गया एक बहुत ही जबरदस्त बुखार, जिसने मुझे लगभग 1.5 महीने से भी ऊपर घर में लिटा के रखा। एंड डोंट वरी, ये कोरोना वायरस से बहुत सालों पहले की बात है। इस वक्त लिटरली मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता था और ऐसा लगता था कि मैं बस मरने वाला हूँ। बट थैंक गॉड कि उस समय रिलायंस जियो राइज पर था और उसी समय मेरे घर वालों ने मेरा सबसे पहला फोन मुझे जियो के साथ गिफ्ट किया और यहीं से मैंने YouTube और उसके अलग अलग प्रकार के कंटेंट्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। इंटरनेट से ही मुझे अपने मोरल को बूस्ट करने के लिए 2 किताबों के बारे में जानकारी मिली। एक थी रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, वहीं पर दूसरी किताब थी डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। एंड बिलीव मी, इन दोनों किताबों ने एक बहुत बड़ा छाप मेरे दिमाग पर छोड़ा। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको भी इन दोनों किताबों को एक बार लाइफ में पढ़ने को जरूर रेकमेंड करूंगा। बाय द वे, इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद लाइफ में पहली बार मेरे अंदर मेरे लिए कुछ करने का जोश जगने लगा और मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिसे मैं खुद का कह सकूं और जिसे शुरू करने में एक भी पैसे का रिस्क ना हो। और ऐसे में YouTube से अच्छा ऑप्शन उस समय कोई और नहीं था। लेकिन भैया जी, जितना आसान मुझे ये चीज लगा था, मुझे क्या मालूम था कि YouTube भी मेरा एक लंबा एग्जाम लेने के मूड में है जिसके हार्ड सिलेबस के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। YouTube पर आने का सोचना और YouTube पर वीडियो बनाना दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। एंड बिलीव मी, ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता, क्योंकि शुरुआत में ना तो मुझे एडिटिंग आती थी, ना तो मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग आती थी। वॉइस रिकॉर्डिंग तो छोड़िए, मुझे बोलने तक का ढंग नहीं था। लकीली मुझसे पहले मेरी बहन ने अपना YouTube चैनल स्टार्ट करने का फैसला किया और उसी की वीडियो को एडिट करने के चक्कर में मैंने ऑनलाइन YouTube पर एडिटिंग सीखा और उसी की वीडियो को एडिट करके मुझे सोनी वेगस एडिटिंग सॉफ्टवेयर का
थोड़ा बहुत आइडिया मिल पाया। साइड में मैंने फ्री फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर गिम्प के भी छोटे मोटे ट्रिक्स को सीखना शुरू किया और फाइनली 2017 के एंड तक मैंने अपना पहला यूट्यूब चैनल टेक ब्रो यूट्यूब पर स्टार्ट किया। हाँ, मुझे मालूम है ये नाम बहुत ही ज्यादा क्रिंजी है, लेकिन मैं क्या करूं, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। इस चैनल पर मैंने पीसी और एंड्रॉइड की कई सारे टिप्स और ट्रिक्स वाले वीडियोस डालना शुरू किए। ऑब्वियसली ये चैनल 1 महीने बाद ही मैंने बंद कर दिया, क्योंकि एक मूवी को कन्वर्ट करने के ट्यूटोरियल के चक्कर में मुझे एक कॉपीराइट क्लेम आ गया था और डर के मारे मैंने ये चैनल ही बंद कर दिया। बाद में यूट्यूब की पॉलिसीज और गाइडलाइंस को ठीक से समझने के बाद 2018 में मैंने अपनी फिर से शुरुआत की, जहां पर मैंने द गीक सूट चैनल को शुरू किया, जो बेसिकली साइंस, फिलोसफी, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और हिस्ट्री का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन था। वेलकम टू द गीक सूट, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर फैक्ट, फन एंड नॉलेज। मेरा नाम है पंकज सागर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। और बेसिकली यहाँ पर मेरा इंटेंशन था नॉलेज और एंटरटेनमेंट को कंबाइन करने का, लेकिन ऑलमोस्ट साल भर की मेहनत के बावजूद भी इस चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स भी पार नहीं हुए। अल्टीमेटली जब मुझे लगा कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला तो मैंने इस चैनल को भी बंद ही कर दिया। फिर आगे जाकर लगभग 2018 के एंड में मैंने एक और नए चैनल की शुरुआत की और इस चैनल पर मैं गेमिंग वॉक थ्रू डाला करता था और इस चैनल का नाम था गेम देव। लेकिन बावजूद मेरी रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी की 6 महीने बीतने के बावजूद भी इस चैनल पर मेरे 50 सब्सक्राइबर्स भी नहीं जुट पाए। एंड ऑफ कोर्स इन चीजों से मेरी मोटिवेशन पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। फाइनली फरवरी 2019 में मैंने आखिरी बार खुद से वादा किया कि एक लास्ट ट्राई करते हैं और अगर ये काम नहीं करेगा तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस अपनी जॉब की तैयारी में लग जाऊंगा। और यहीं पर मैंने गेम देव चैनल को रीनेम करके गेमोको कर दिया, जिसके बाद मैंने आगे जाकर हिंदी वर्ड भी जोड़ दिया ताकि हिंदी ऑडियंस कंफ्यूज ना हो। और इस चैनल पर प्लान किया कि मैं वो करूंगा जो मुझे बचपन से पसंद था और इस चैनल पर एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए सुपर गीकी और ऑसम कंटेंट्स ही बनाऊंगा। वहीं पर मेरे कुछ फेवरेट इंग्लिश यूट्यूब चैनल जैसे कि वॉच मोजो, स्क्रीन रेंट, CBR, लूपर, वहीं पर इंडिया में सुपर, देसी नर्ड, कॉमिक वर्स, ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस और सोशल ने मुझे अपने काम और अपने ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी से बहुत ज्यादा इंस्पायर किया और अपनी वीडियोस के अंदर इन्हीं के जैसी क्वालिटी रखना मेरी प्रायोरिटी बन गई। वैसे मैं ये बात तो नहीं कहूंगा कि मेरी क्वालिटी इन्हीं के बराबर है, पर फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। फाइनली इस चैनल पर मुझे थोड़ी सक्सेस मिलने लगी, जहां पर मैं टॉप 10 और ओरिजिन वीडियोस ज्यादा बनाया करता था और कुछ ही महीनों की मेहनत में मुझे 150 सब्सक्राइबर्स मिल गए। वहीं पर आप में से किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे इनिशियली सजेस्ट किया कि आप फैक्ट वीडियो भी ट्राई करिए एंड ऑफ कोर्स मैंने 25 फैक्ट्स वीडियो बनाने की शुरुआत की, जहां पर मैंने ब्लैक विडो, ट्रांसफॉर्मर्स और पेनीवाइज के 25 फैक्ट्स बनाए थे। बाद में वीडियो को जल्दी बनाने और कम बोरिंग रखने के लिए मैंने 25 को 15 फैक्ट्स कर दिया और आप सब्सक्राइबर्स के फेवर को रिटर्न करने के लिए आपके सजेशंस को वीडियो में शाउट आउट के रूप में इंक्लूड करने लगा। वहीं पर दूसरी ओर कुछ सब्सक्राइबर्स को मेरी वीडियो इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने मेरी वीडियोस को अलग अलग सोशल मीडियाज पर शेयर करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर मेरी वीडियोस कई सारे पॉपुलर क्रिएटर्स के नीचे भी रेकमेंड होने लगी और आप लोगों के बीच में मेरे चैनल की 15 फैक्ट वीडियोस की मांग की वजह से मैंने उसे इस चैनल पर ज्यादा प्रायोरिटाइज किया और ऐसे ही इस चैनल की ग्रोथ शुरू हो गई। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये बात मान रहे होंगे कि मैंने पिछले चैनल्स पर अपना बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद किया, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं बहुत लकी था कि मुझे सीखने को मिला, जहाँ पर टेक ब्रो और गीक सूट की वजह से ही मैंने वीडियो एडिटिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग करना सीखा। वहीं गेम देव की वजह से मैंने कॉन्फिडेंटली बोलना और चैनल पर थंबनेल और लेआउट बनाने के लिए फोटो एडिटिंग भी सीखा। और आपको मेरी वीडियोस में आज जो भी चीजें अच्छी लगती हैं वो इन्हीं चैनल्स की देन है, जिसने मुझे इंस्पायर किया हमेशा पिछली बार से बेहतर करने को। और अब मुझे अपने पिछले चैनल्स के फेलियर्स का बहुत ज्यादा पछतावा नहीं है। तो चलिए मैं सबसे पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। मैं बिलोंग करता हूँ इंडिया के स्टेट उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में बसे शहर गोरखपुर से, और अगर बात करें मेरे लुक्स की तो लो भाई ऐसा दिखता हूँ मैं। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी फोटो जीमेल पर देख ली है, लेकिन आज सस्पेंस आपके सामने मैंने खोल ही दिया। अब सवाल ये उठता है कि मैं फेस कैम वीडियोस क्यों नहीं बनाता, तो इसका सीधा रीजन ये है कि मैं एक बहुत ही कैमरा शाई पर्सन हूँ और जैसे बिग बैंग थ्योरी में राज कुत्रपल्ली का मुंह लड़कियों को देखकर बंद हो जाता है, वही सिचुएशन मेरी कैमरे के साथ है। इसीलिए गाइज फिलहाल तो मैं कैमरे के सामने वीडियो बनाने के लिए उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, पर फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। टू बी ऑनेस्ट मेरी एनिमे पर उतनी ज्यादा पकड़ स्ट्रांग नहीं है
और मैंने मेन स्ट्रीम एनिमेटेड मूवीज और टीवी शोज के अलावा बहुत कम जापान की एनिमे देखी हैं। इसमें डेथ नोट, माई हीरो एकेडमिया, अटैक ऑन टाइटन, वन पंच मैन, डीमन स्लेयर, स्टूडियो जिब्ली की कई सारी मूवीज, वीदरिंग विथ यू और योर नेम जैसी मूवीज शामिल हैं। और यहाँ पर मैं अपनी एनिमे की नॉलेज पर और भी ज्यादा काम कर रहा हूँ। ये तो हुआ एक रीजन। दूसरा रीजन ये है कि जापान का एनिमे पर कॉपीराइट सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और मैंने कई सारे एनिमे चैनल्स को बहुत ज्यादा कॉपीराइट फेस करते हुए सुना है। इसीलिए मैं एनिमे और टूल्स का एक काइंड ऑफ अ सेपरेट चैनल बनाने की प्लान में लगा हुआ हूँ और इसके बारे में मैं आपको जल्द ही कोई ना कोई अपडेट दूंगा। वहीं दूसरी बात करें अगर बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड अपने आप में एक बहुत बड़ा जॉनरा है और उसे इस चैनल पर इंक्लूड करने का मतलब मेरी जिम्मेदारी दुगनी हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं एक आध स्पेशल बॉलीवुड वीडियोस को भी इस चैनल पर इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। वेल टू बी ऑनेस्ट, अगर आप किसी सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं तो उसे आपसे रिजल्ट्स और रीजंस की उम्मीद होती है। और मेरे घर में भी पहले मुझे इस काम को लेकर बहुत ज्यादा सुनने को मिला था। जैसा कि मेरे मम्मी पापा दोनों के दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने ही मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए इंस्पायर किया था और मेरे इस डिसीजन से वो थोड़ा ऑफेंड भी हुए थे। लेकिन मेरी जेन्युइन कोशिश को देखकर उन्होंने मुझे बार बार मौका दिया एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। अब अगर हम फिलहाल अभी की बात करें तो आपके रिस्पॉन्स और कमेंट्स को जानने के बाद उन्हें भी ऐसा फील होने लगा है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है और अब वो इस चीज के लिए मुझे कुछ खास टोकते नहीं है। इनके अलावा मुझसे छोटी मेरी 2 सिस्टर्स भी हैं जो मेरा काफी ज्यादा सपोर्ट करती हैं। भाई फ्यूचर के बारे में मैंने तो बहुत कुछ सोचा है और मैं हर एक चीज पहले ही से कमिट नहीं करना चाहता। लेकिन ऑफ कोर्स मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ इंट्रोड्यूस करूंगा। जहां पर इस चैनल पर जो कुछ भी आता था वो तो आएगा ही साथ कुछ नई चीजें भी मैं इस चैनल पर ट्राई करने वाला हूं, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। वहीं पर फाइनली इस साल मैं दूसरे क्रिएटर्स को भी रीच आउट करूंगा और उनके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा। एंड यस, सबसे जरूरी बात, मुझे सोशल मीडिया पर भी वापस आना है, तो वहां भी आपसे जल्द ही मुलाकात करेंगे। सो गाइज, ये थी मेरी और गेमोको की इंट्रोडक्शन की कहानी। मुझे मालूम है ये एक प्रॉपर Q&A वीडियो नहीं था, लेकिन इतने समय से आप लोग मुझे सपोर्ट करते आए हैं तो मेरे हिसाब से मेरे बारे में जानना आपका हक बनता है। इसीलिए मैंने Q&A के बजाय खुद को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करना ही सही समझा। रही बात एक प्रॉपर Q&A की, तो वो भी किसी ओकेजन पे हो ही जाएगा। मैं अपनी एडिटिंग और एक्सेसरीज की जानकारी अपने वीडियो के हर एक डिस्क्रिप्शन में दिया करता हूँ, तो अगर आप वो जानना ही चाहते हैं तो आप इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप मुझे और अच्छे समझ पाए होंगे। और वैसे अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस चैनल पर मैं फैक्ट्स, टॉप 10 ओरिजिन वीडियोस, एक्सप्लेनेशन वीडियोस और भी बहुत कुछ आगे फ्यूचर में करने वाला हूँ, तो उन सबको मिस न करने के लिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के भी एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।